मैथ। तो आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक ना। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आज स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हिंदी में कई नामों से हम लोग जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को लाभ और हानि, पहला नाम होता है लाभ और हानि। देखिए लाभ और हानि, इसको आप कह सकते हैं फायदा और नुकसान के भी नाम से जान सकते हैं। लाभ और हानि मेन होता है, फायदा और नुकसान भी कह सकते हैं, ठीक ना। और मुनाफा घाटा भी कह सकते हैं। समझ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इन सब नामों से जाना जाता है, बस एक जानिए लाभ और हानि बस मेन है। अब देखिए आपको ये समझना है ये प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला बनता कैसे होगा, क्या रीजन होता होगा। तो देखिए इसमें अब हम आपको बता दें, इसमें दो टर्म आते हैं, एक सीपी आता है, दूसरा एसपी आता है। और प्रॉफिट लॉस पता है, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जस्ट समझ लो। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, फायदा। जैसे कोई दुकानदार है 5 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेचा तो 1 रुपये का फायदा हुआ। मान लो दुकानदार है, उसका मान लो एक दुकानदार है ये मार्कर, ठीक, मान लो ये मार्कर 20 रुपये का है, ठीक ना। वह दुकानदार इस मार्कर को 25 रुपये में बेचा तो 5 रुपये का फायदा हुआ, तो इसी को प्रॉफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रॉफिट। लॉस किसे कहा जाता है, मान लो कोई दुकानदार है, उसका किसी दिन बेटा गलती से बैठ गया दुकान पे, ठीक ना, बेचने उसने के लिए, उसके पिताजी कहीं गए हैं, तो लड़का जो है गलती से इस मार्कर को 20 रुपये का मार्कर था, लड़का इस गलती से इस मार्कर को जो है 15 रुपये में बेच देता है, तो 5 रुपये घाटा हो जाता है, ठीक ना। तो इसे लॉस कहते हैं, मतलब उसका हानि हो गया। समझ गए कि नहीं। जब उसका पिता कहेगा बेटा कितने में बेचे, 15 में बेचते, उसके पिताजी तब यही वो करेगा, कहेगा तुम तो घाटा करा दिए हमारा 5 रुपये। समझ गए कि नहीं। तो यही लॉस है, ठीक। अब इसमें दो टर्म में आते हैं, समझ लीजिए दोनों टर्म। एक है आपका सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, इसे कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक ना। अब देखिए ये सीपी है, ये एसपी है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक। तो देखिए कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता क्या है, जैसे देखिए दुकानदार है, ठीक, कोई एक दुकानदार है, ये दुकानदारी का चैप्टर है। जब ये चैप्टर है जान लो दुकानदार के अकॉर्डिंग टू सोचोगे ना तो एकदम क्लियर बनेगा, ठीक। जैसे कोई दुकानदार है, ठीक ना, वो जो है इस मार्कर, कोई दुकानदार है, कोई कस्टमर आता है, ठीक ना, वो कहता है भैया हमें एक मार्कर दीजिए, तो दुकानदार उसे एक मार्कर देता है, ठीक। जब उसे एक मार्कर देता है दुकानदार, एक मार्कर जब बेचता है तो ये सेल करता है। सेल मतलब एक मार्कर बेचता है, सेल मतलब होता है बेचना। तो जब दुकानदार किसी मार्कर को बेचता है तो दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है, और जो कस्टमर इस सामान को खरीदता है उस कस्टमर के लिए ये सामान कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा, समझ गए। जितने दाम पर कस्टमर इस सामान को खरीदा उतना दाम उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, और जो दुकानदार जितने दाम पर इस सामान को बेचा है वो दुकानदार के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है, ठीक, मैटर समझ में आ गया। अब देखते हैं ये फार्मूला कैसे बनता है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान करके चलते हैं कि आपका 100 रुपये का सामान है, मान चलिए कि आपने दुकान से आपका मान लीजिए एक दुकान है, ठीक ना, आप उस दुकान में 100 रुपये का, आप अपने दुकान में 100 रुपये का एक कोई खिलौना लाए हैं। क्या लाए हैं, खिलौना, बच्चों के खेलने वाला खिलौना 100 रुपये का है, ठीक। आपने दुकान में ला के रख दिए, बेचने के लिए लाए हैं, ठीक, 100 रुपये खिलौना लाए, ठीक ना। और फिर इस 100 रुपये के खिलौने को अब आप अपने दुकान पर ला के रखे हैं, तो जब खिलौना आप खरीद करके लाए, खरीद कर कितने रुपए में लाए, 100 रुपये में, तो ये क्या होगा, आपका सीपी होगा। क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि आप खरीद करके ला रहे हैं। 100 रुपये का सामान आप खरीद करके अपने दुकान में ला के रख दिए, सीपी है, समझ गए। अब इस 100 रुपये के सामान को, इस 100 रुपये के सामान को दुकान में ला के रखें, तब इसको आपको बेचना है, क्योंकि आप दुकानदार हैं। 100 रुपये का सामान खरीद करके लाए हैं, अपने दुकान में बेचने के लिए लाए हैं। तो अब दुकानदारी अब आप कैसे करेंगे, तो जब कोई कस्टमर आपके यहाँ आता है, ठीक, खिलौने खरीदने के लिए, तो आप खिलौना दो कंडीशन बेच सकते हैं। एक तो है कि 100 रुपये खिलौना लाए हैं, 20 रुपये बढ़ा करके बेच सकते हैं,
ना। और दूसरा ये खिलौना आप लाए हैं तो 20 रुपये घटा करके भी बेच सकते हैं, यानी लाभ और हानि वो दुकानदार पर डिपेंड करता है। दुकानदार ज़्यादा पैसा बढ़ाकर बेचेगा तो लाभ होगा, अगर कम पैसे में बेच देगा तो क्या होगा, उसका घाटा होगा। तो जैसे महिला अगर चली गई दुकानदारी करने तो कम करवा लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार जो होता है वो घाटे में पड़ जाता है, 10-5 रुपये घाटे में हो जाता है महिला के चक्कर में। क्यों पता है, क्योंकि महिला से अगर 100 रुपये का सामान है तो अगर वो बंदा गलती से 50 रुपये ज़्यादा बढ़ा के बता दिया तो महिला क्या करेगी पता है, उससे कम से कम 60-70 रुपये कम करवा लेगी। इसीलिए वो लोग जो है 100 रुपये का सामान है उसको 250 में बताते हैं जान करके, 60-70-100 रुपये तक कम करवाएगी तब वो मेरा फायदा हो जाए। ताकि समझ में आ रहा है कि नहीं, घाटा ना हो, बस आ रहा है कि नहीं समझ में। तो हाँ, कभी जैसे जो नए दुकानदार रहते हैं ना उन्होंने घाटे में आ जाते हैं कभी कभी 10-5 रुपये का, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाते, चाहे 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के बताते हैं, महिला जाती है 50-60 रुपये कम करवा लेती किसी भी प्रकार से, तो कभी कभी घाटे में 10-5 रुपये आ जाते हैं। जब वो अनुभव हो जाता है तो ज़्यादा बढ़ाकर बताते हैं, 100-150 बल्कि एक्स्ट्रा बताओ, जो होगा देखा जाएगा। समझ गए कि नहीं, ये होता है। लड़कों में लड़के क्या होते हैं, लड़के अगर गए मार्केटिंग करने 100 रुपये का सामान, लड़के के 2 बार पूछते हैं 100 रुपये यार कितने दे रहे हो, वो कहेगा भाई, लड़के देखकर ज़्यादा पैसा उन्होंने नहीं बताया, जान के नहीं बताया, क्योंकि लड़के बहुत सौदेबाजी नहीं करते हैं। लड़का आया उससे चाहे 50 रुपये एक्स्ट्रा बताते हैं जान के, 100 रुपये का सामान है 150 में बताएंगे, तो लड़का कहेगा यार 10-20 रुपये छोड़ो यार, तो कहेगा कि भाई देखो यार हम क्यों 10 रुपये छोड़ देते हैं। लड़का कहेगा यार 10 रुपये और छोड़ो, कम से कम 10-20 तो छोड़ो, कहे चलो ठीक है तुम करो 20 रुपये छोड़ देते हैं, मतलब 30 रुपये फिर भी वो मुनाफा कमाएगा। समझ गए कि नहीं, 100 रुपये के सामान पे। तो लड़के बहुत ज़्यादा सौदेबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जल्दीबाजी रहती है, वो आए जल्दी से 1-2 बार बोलेंगे कम करो यार, जो है नहीं कम करेंगे बल्कि वो चला भी जाएगा, लेगा भी नहीं उनका सामान। तो अगर कम कर 10-20 रुपये कहें कम कर दे तो तुरंत सामान ले लेगा, तुरंत चला जाएगा। महिला है वो जानती है इतना देर महिला जाएगी सामान लेने, तो वो जो है एक ठो थोड़ी देखेगी, अगर 100 रुपये का सामान ले कम से कम 10 ठू मंगवा के देखेगी, 10 ठू, वो ऐसे परेशान हो जाएगा बेचारा, 10 ठू लैया है। हाँ, अरे वो 10 लैया रखेगा, वो महिला एकदम अच्छे से पहले चेक करेगी, उसको देखेगी एकदम, वो मतलब अगर 1 घंटा कम से कम 2 घंटे तो मान के 2 घंटा तो वो देखे 100 रुपये के सामान में 2 घंटा बिता देगी उसका, वो पागल वैसे हो जाएगा। इसीलिए उन्हें ज़्यादा बढ़ाए बताते हैं, जो होगा देखा जाए। समझ गया कि नहीं। लड़कों में सब नहीं होता, लड़के गए तुरंत, बस लड़कों जल्दीबाजी रहती है ना, उनके पास समय ही नहीं इतना। लड़के कभी मार्केटिंग देखो करने जाते दोपहर के समय में, और घर की औरतें दोपहर के समय मार्केटिंग करने जाती, क्यों, क्योंकि दोपहर समय में खाली रहती हैं, बच्चे भी नहीं रहते, भाई स्कूल चले जाते हैं, और सुबह खाना पीना बनाकर दोपहर में खाली दोपहर मार्केटिंग करने जाती हैं, तो आराम से एकदम मार्केटिंग। देखो महिलाएं आराम से मार्केटिंग करती हैं, और जो जेंट्स होते हैं वो आराम से नहीं करते, जल्दीबाजी में हमेशा रहते हैं, उनके पास समय नहीं रहता। समझ गए, तो ये रहता है सिचुएशन। तो देखिए, तो यहाँ पे 100 रुपये का मान के चलो कि कोई 100 रुपये का खिलौना है, दुकानदार खरीद के लाया अपने दुकान में रखा, अब उसको बेचेगा, तो बेचेगा 2 सिचुएशन बेच सकता है। 100 रुपये के सामान को 120 रुपये में बेच सकता है, ठीक, 120 रुपये में बेच सकता है। तो ये अगर 120 रुपये में बेचेगा तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा ना, क्योंकि बेच रहा है अपने 100 रुपये के सामान को 120 रुपये में बेच रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक, बेच रहा है। सेल मतलब होता है बेचना। अच्छा, कितने रुपए का फायदा हुआ, तो 20 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया इसको, पहला कंडीशन, ठीक। अब क्या हो गया, अगर गलती से मान लो उसका लड़का या उसके घर के कोई अदर लोग बैठ गए दुकानदारी करने, इस 100 रुपये के सामान को गलती से अगर वो बेच दिए जो है 80 रुपये में, कितने रुपए में, 80 रुपये में, 80 रुपये में बेच दिए, ठीक ना, कितने में बेचे, 80 रुपये में, तो फिक्स है कि 20 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 20 रुपये क्या होगा, लॉस हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर गलती से 100 रुपये के सामान को वो 80 रुपये में बेच देता है, 80 रुपये में बेचता है, तो फिक्स है उसका 20 रुपये घाटा हो जाएगा बेचारे का। क्लियर। अब देखिए फार्मूला कैसे बनेगा। अब हम लोग बनाते हैं फार्मूला, तो पहले हम लोग इस तरफ से फार्मूला चलते बनाते हैं, ठीक। तो ये बताइए, आप ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पे लिख दे जैसे 20, अब फार्मूला देखिए कैसे बनता है। अच्छा, वहाँ देखो कहाँ तक दिख रहा है, पहले नीचे तक, यहाँ तक दिख रहा है, देखो हम क्लिक करते हैं यहाँ तक, नीचे यहाँ तक, तब ठीक है, यहाँ तक में बन जाएगा सारा फार्मूला। देखिए अब फार्मूला देख कैसे बनेगा। देखिए ये 20 रुपया है, ठीक। अच्छा ये बताओ, इस 20 इन तीनों नंबर में से, ध्यान देना, इन तीनों नंबर में से, ठीक, 20 रुपये को हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं।
यानी 120 में से अगर 100 घटाएंगे 20 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। यहाँ पे लिखते हैं 120 माइनस 100, ठीक ना। अब देखो 20 क्या है? प्रॉफिट है, हाँ, माइनस कॉस्ट प्राइस। 120 क्या है? सेलिंग प्राइस। 100 क्या है? कॉस्ट प्राइस। फार्मूला तैयार हो गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत? तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है, इसीलिए सेलिंग प्राइस को पहले लिखते हैं, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में रहता है और ये माइनस के फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कमी हो जाता है, समझ के? कमी का मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है, कॉस्ट प्राइस कम रहता है, ठीक। इसीलिए सेलिंग प्राइस को पहले लिखते हैं, फिर माइनस करके तब कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? अब देखिए, अच्छा अब आप ये बताइए कि यदि हमें यहाँ पे 120 लाना है तो हम क्या करेंगे? 120 लाना है तो 100 में 20 को जोड़ेंगे, यही ना, 100 प्लस 20। क्लियर? अब देखो 120 क्या है? सेलिंग प्राइस है, 100 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, प्लस 20 क्या है? प्रॉफिट है। ये हो गया फार्मूला आपका। क्लियर? दो फार्मूला क्लियर। एक फार्मूला यहाँ बना देते हैं इसका। अब नीचे इसका यहाँ लिखेंगे ना। अब देखिए अगला फार्मूला देखिए, हमें अगर 100 लाना है तो हम क्या करेंगे? 100 तो 120 में से 20 को घटा देंगे कि नहीं? आ रहा है? तो 100 क्या है आपका? सीपी है, 120 एसपी है, 20 क्या है? प्रॉफिट। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखें अब इन तीनों का हम लोग यूज करके फार्मूला बनाते हैं। कैसे? देखिए यदि हमें 20 लाना होगा तो क्या करेंगे? 20 बराबर तो 20 लाना है, तीनों में से कैसे 20 आएगा? 100 में से 80 घटा देंगे, क्या आएगा? 20 आएगा। 20 क्या है? लॉस है। 100 क्या है? 80 क्या है? क्लियर? उसके बाद देखिए यदि हमें 80 लाना होगा तो क्या करेंगे? तो 100 में से 20 घटाएंगे ना। 80 को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, 100 को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, 20 को लॉस कहते हैं। फार्मूला देखो, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस, ठीक। उसके बाद यदि हमें 100 लाना होगा, देखो क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करें? 80 में 20 जोड़ेंगे, बन गया। क्लियर? सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। तो देखिए बच्चों आपका कैसे ही एकदम देखिए सिंपल तरीके से फार्मूला सब बन गया। सारे फार्मूले देखो कितने सिंपलिसिटीज बनाए गए, कोई दिक्कत कोई समस्या, एकदम क्लियरिटी फार्मूला बना, ठीक। अब एक दो फार्मूला और है, उसको बता दे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक। उसके बाद फिर कल से कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कुछ बताएंगे क्वेश्चन, कुछ फार्मूला बताएंगे, फिर क्वेश्चन, फिर कुछ फार्मूला, फिर कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ फार्मूला, फिर कुछ क्वेश्चन, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। समझ गए कि नहीं? अब एक दो फार्मूला और है, इसको आप देख लीजिए, एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा। क्लियर? ये कंसेप्ट, हाँ अभी आज ही देख लीजिए, छोटा सा फार्मूला है, बहुत बड़ा नहीं। देखें अब देखिए बच्चों, अगला जो फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का है। क्या है? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आगे तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, ये फार्मूला है। क्लियर? उसके बाद देखिए लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट बराबर होगा लॉस बटा सीपी इंटू 100। ये दोनों फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक। कल इन सब फार्मूले पे कल क्वेश्चंस भी बनाए जाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।